हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत श्वसन तंत्र में कौन कौन सा अंग है जो भाग लेता है। श्वसन तंत्र के कितने मार्ग होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति एडल्ट पर्सन 1 मिनट में कितनी बार सांसें लेता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप श्वसन संबंधित जानकारियां हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा शरीर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। हमारा शरीर बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता, यानी समस्त कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, यानी जो ऑक्सीजन जो होता है उसको लेने का 2 मार्ग होते हैं। फर्स्ट होता है जो नाक द्वारा सांस लिया जाता है, जो कि सही मार्ग है। दूसरा होता है जो मुंह द्वारा सांस लिया जाता है, जो कि गलत मार्ग है। गलत मार्ग है, गलत रास्ता है। क्योंकि नाक के अंदर आपका एक बाल होता है जो कि आपके ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम करता है। दूसरा होता है कि नाक के अंदर एक मुकस होता है जो चिपचिपा टाइप का होता है। अगर कोई भी आपके ऑक्सीजन के माध्यम से कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, आपके नाक के जरिए बॉडी में इंटर करता है तो वहाँ फिल्टर का काम करता है। नाक में क्या होता है, फिल्टर करने का कार्य करता है। आपको चिपचिपा होता है, उसमें सट जाता है। कभी कभी आपको इचिंग होगा, नोचने की इच्छा होगी। वो मुकस को देहाती भाषा में हम लोग नेक्टी भी कहा जाता है। तो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोगों को जो मार्ग होता है, जैसे नोज हो गया, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंची होता है, ब्रोंकुलस होता है, एट्रिया होता है, एल्वियोलाई होता है, उसका लंग्स होता है। इतना अंगों को क्रॉस करते हुए ऑक्सीजन हमारे फेफड़े तक पहुंचता है। तो हम लोग जो सांस लेने की प्रक्रिया जो होता है उसको इंस्पायरेशन कहते हैं। और सांस इंस्पायरेशन का मतलब होता है आप ऑक्सीजन आपको लेना, और एक्सपायरेशन एक्सपायर्ड एयर यानी दूषित हवा, या फिर कहे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं। यानी सांस लेना यानी ऑक्सीजन लेना और सांस छोड़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना की प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। उसको इंग्लिश में समझे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन होता है। तो ये प्रक्रिया होता है ऑक्सीजन लेने का। दोस्तों, एक एडल्ट व्यक्ति का जो श्वसन तंत्र होता है, जो सांस लेने की जो टाइमिंग होता है 1 मिनट में, वह 18 से 21 बार होता है। अगर जो बच्चे जन्म लेते हैं तो बर्थ टाइम में बच्चे का जो सांस लेते हैं वह सांस दर वह 40 से 44 बार सांस लेते हैं। यानी जो बच्चे बर्थ टाइम जो होते हैं, बच्चे जब सांस लेते हैं वह 40 से 44 बार सांस लेते हैं। वही बात करें हम, थोड़ा बच्चे साल से 2 साल के बच्चे हो जाते हैं, वह बच्चे आपका सांस लेते हैं वह 25 से 30 बार सांस लेते हैं। वही थोड़ा और बच्चे 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं वह सांस लेते हैं, वह आपका 18 से लेकर के 25 बार सांस लेते हैं। वही एडल्ट की बात करें, एडल्ट जब हो जाते हैं वह लेते हैं 15 से 18 बार सांस लेते हैं। वही काफ़ी ओल्ड एज हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, वह सांस लेते हैं 12 से 15 बार सांस लेते हैं। ये सांस लेने की प्रक्रिया होता है। तो दोस्तों, याद रखें, जब भी हम लोग सांस ले तो हम लोग नाक के जरिए सांस लें, क्योंकि नाक के अंदर जो मुकस होता है, जो फिल्टर का जो बाले होता है, वह आपके जो फिल्टर करने का काम करता है। इसीलिए हम लोगों को सांस आपको नाक के जरिए। हाँ, आपात स्थिति जब आता है, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एयरवेल लगाया जाता है, वो अलग प्रक्रिया है जो कि सीरियस कंडीशन में होता है। दोस्तों, एक चीज़ और होता है, जब आप सांसें लेते हैं तो देखेंगे यहाँ आपको
एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस जैसे अब उदाहरण के तौर पर ले लें, अभी आप कुछ देर के लिए आप सांस को कुछ घोट के देखिए। जैसे ही आप कुछ घोटते हैं, एपिग्लोटिस आपकी सांस की नली को बंद कर देता है। जैसे ही आप कुछ खाते हैं, चिबाते हैं, तो कुछ देर के लिए आपके सांसें रुक जाता है। जब आप निगल लेते हैं अनाज को, चाहे कोई भी जैसे दूध पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो ये आपका प्रक्रिया होता है जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है और नेचुरल प्रक्रिया जो होता है। तो इस तरह से हम लोग सांस की श्वसन तंत्र कहते हैं, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही आपको इस वीडियो के माध्यम से आप समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में निश्चित ही शेयर करने का कार्य करें। काफ़ी मेहनत करने के बाद दोस्तों मैं आपके बीच आता हूं। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।